उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एक नया कानून है जो 1986 के पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जगह लेता है। इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य उपभोक्ताओं की मदद करना और उनकी सुरक्षा करना है जब वे माल या सेवाओं के साथ मुद्दों का सामना करते हैं जो वे खरीदते हैं। उपभोक्ता विवाद समाधान प्रणाली। पिछले कानून की तरह 2019 अधिनियम उपभोक्ता विवादों को हल करने के लिए एक प्रणाली बनाता है। यह प्रणाली 3 स्तरों में आयोजित की जाती है। 1. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जिला आयोग। एक राज्य के प्रत्येक जिले का अपना जिला आयोग हो सकता है। जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार एक ही जिले के भीतर एक से अधिक जिला आयोग की स्थापना कर सकती है। 2. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग राज्य आयोग। यह आयोग आमतौर पर राज्य की राजधानी में स्थित है। हालांकि यह राज्य सरकार की घोषणाओं के अनुसार अन्य स्थानों से भी काम कर सकता है। राज्य सरकार बेहतर पहुंच के लिए राज्य आयोग की अतिरिक्त क्षेत्रीय शाखाओं की स्थापना कर सकती है। 3. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग राष्ट्रीय आयोग। यह आयोग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और आमतौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित है। राज्य आयोग की तरह यह अन्य स्थानों से काम कर सकता है यदि केंद्र सरकार ऐसा करने का फैसला करती है। आसान पहुंच के लिए केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त क्षेत्रीय शाखाएं भी स्थापित की जा सकती हैं। आयोगों के इन 3 स्तरों को उपभोक्ताओं को लंबी और जटिल अदालत की प्रक्रिया से गुजरने के बिना विवादों को हल करने के लिए एक रास्ता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्हें अक्सर उपभोक्ता मंच या उपभोक्ता अदालतें के रूप में संदर्भित किया जाता है। आयोगों की संख्या। अब तक पूरे भारत में 678 जिला कमीशन और 35 राज्य आयोग हैं, शीर्ष पर राष्ट्रीय आयोग के साथ। राष्ट्रीय आयोग पहली बार 1988 में स्थापित किया गया था। प्रमुख संवैधानिक लेख। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ संरेखित करता है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसमें एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार शामिल है जिसे दोषपूर्ण वस्तुओं या कमी सेवाओं द्वारा खतरे में डाल दिया जा सकता है। महत्वपूर्ण खंड। 1. धारा 2(1)(d) एक उपभोक्ता को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए माल या सेवाएं खरीदता है और पुनर्विक्रय के लिए नहीं। 2. धारा 12 सुरक्षा, सूचना, विकल्प और मांग के अधिकार के अधिकारों सहित उपभोक्ता अधिकारों को सूचीबद्ध करता है। 3. धारा 35 उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए दंड पर चर्चा की जाती है। 4. धारा 41 उपभोक्ताओं को लापरवाही से सेवा या दोषपूर्ण वस्तुओं के कारण होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा लेने का अधिकार देता है। निष्कर्ष। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें शिकायतों को दूर करने के लिए संरचित रास्ते प्रदान करता है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है कि उपभोक्ता कुशलता से और प्रभावी ढंग से न्याय की तलाश कर सकते हैं। उपभोक्ताओं के लिए उनके अधिकारों और उनके विवादों को हल करने के लिए उपलब्ध तंत्र के बारे में पता होना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC). अवलोकन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसे अक्सर NCDRC के रूप में जाना जाता है, भारत में एक प्रमुख निकाय है जो उपभोक्ता शिकायतों को संबोधित करता है और विवादों को हल करने में मदद करता है। यहाँ इसकी संरचना, कार्यों और अधिकार क्षेत्र का एक सरल टूटना है। संगठन। NCDRC एक राष्ट्रपति और सदस्यों की एक अलग संख्या से बना है।
2020 तक सदस्यों की कुल संख्या 4 और 11 के बीच हो सकती है। महत्वपूर्ण रूप से इन 11 सदस्यों में कम से कम एक महिला होना चाहिए। नियुक्ति और योग्यता। राष्ट्रपति और सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या एक नामांकित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में एक विशेष समिति की सिफारिशों के आधार पर है। योग्यता प्राप्त करना। एक उम्मीदवार को कम से कम 50 साल पुराना होना चाहिए। राष्ट्रपति 4 साल की अवधि के लिए कार्य करता है या जब तक वे 70 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते हैं, जबकि अन्य सदस्य 67 तक सेवा करते हैं। सरकार राष्ट्रपति और सदस्यों के लिए योग्यता, वेतन और सेवा की शर्तों के बारे में नियम निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। एक बार नियुक्त होने के बाद उनके वेतन और काम करने की स्थिति को उनके नुकसान में नहीं बदला जा सकता है। प्रासंगिक संवैधानिक लेख। एनसीडीआरसी विभिन्न कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत संचालित होता है, विशेष रूप से 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संदर्भित, जो इसकी रूपरेखा और शक्तियों को स्थापित करता है। क्षेत्राधिकार। एनसीडीआरसी में विभिन्न प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं, जिनमें शामिल हैं: 1. अजीबोगरीब क्षेत्राधिकार। एनसीडीआरसी शिकायतों को संभालता है जहां माल या सेवाओं का मूल्य एक निश्चित राशि से अधिक है। शुरू में 10 करोड़ रुपए में, सीमा को 2021 में 2 करोड़ में समायोजित किया गया था। 2. अपीलीय क्षेत्राधिकार। यह एनसीडीआरसी को राज्य आयोगों द्वारा किए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने की अनुमति देता है। उपभोक्ता राज्य आयोग के आदेश के 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं। विशेष मामलों में एनसीडीआरसी इस अवधि के बाद अपील स्वीकार कर सकता है यदि कोई वैध कारण प्रदान किया जाता है। 3. पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। एनसीडीआरसी विशिष्ट स्थितियों में राज्य आयोगों से मामलों की समीक्षा कर सकता है। जब कोई राज्य आयोग अपने कानूनी अधिकारों से परे काम करता है। यदि कोई राज्य आयोग कार्य करने में विफल रहता है, तो ऐसा करने का अधिकार होता है। जब कोई राज्य आयोग अवैध या अनुचित तरीके से खुद को संचालित करता है। उपभोक्ता संरक्षण लेख। एनसीडीआरसी की क्षमताएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में विभिन्न लेखों द्वारा समर्थित हैं, जिनमें शामिल हैं: समीक्षा की अपनी शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 85 इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार की स्थापना। अतिरिक्त शक्तियां। एनसीडीआरसी में कुछ अनूठी क्षमताएं भी हैं, जैसे: 1. अनुचित शर्तें घोषित करना। आयोग किसी भी अनुबंध शर्तों को घोषित कर सकता है जो उपभोक्ताओं के लिए अमान्य है। 2. ऑर्डर की समीक्षा करना। यदि इसके निर्णयों में कोई स्पष्ट त्रुटि है, तो एनसीडीआरसी अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा कर सकता है। यह किसी भी प्रभावित पार्टी से या 30 दिनों के भीतर अपनी पहल पर एक आवेदन के माध्यम से हो सकता है। 3. पूर्वभाग आदेश। यदि एनसीडीआरसी एक पार्टी के बिना एक निर्णय लेता है, तो वह पार्टी उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध कर सकती है। 4. शिकायतों का हस्तांतरण। एनसीडीआरसी विभिन्न राज्य आयोगों या जिला आयोगों के बीच शिकायतों को स्थानांतरित कर सकता है, यदि आवश्यक हो तो शिकायतकर्ता के अनुरोध पर या अपने स्वयं के विवेक पर। सर्वोच्च न्यायालय में अपील। यदि कोई एनसीडीआरसी के फैसले से नाखुश है, तो वे 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि कोई अच्छा कारण है, तो सुप्रीम कोर्ट देर से अपील का भी मनोरंजन कर सकता है। प्रशासनिक नियंत्रण। एनसीडीआरसी कई क्षेत्रों में सभी राज्य आयोगों की देखरेख करता है। 1. प्रदर्शन की निगरानी। यह समीक्षा करता है कि राज्य आयोग अपने मामलों का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं,
जिसमें वे कितने मामले प्राप्त करते हैं और हल करते हैं। 2 आरोपों की जांच। यदि किसी राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के बारे में शिकायतें हैं तो एनसीडीआरसी संबंधित राज्य सरकार को जांच और रिपोर्ट कर सकता है। 3 निर्देश जारी करना। आयोग दिशानिर्देश प्रदान कर सकता है। सुनवाई में समान प्रक्रियाओं का उपयोग करना। इसमें शामिल दलों के बीच दस्तावेजों को समय पर साझा करना सुनिश्चित करना। निर्णयों के अंग्रेजी अनुवाद प्रदान करना। आवश्यक दस्तावेजों की शीघ्र वितरण सुनिश्चित करना। 4 दक्षता सुनिश्चित करना। एनसीडीआरसी को यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य आयोगों और जिला आयोगों के कामकाज का निरीक्षण करने का अधिकार है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे प्रभावी रूप से उपभोक्ताओं की सेवा कर रहे हैं, सभी अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए। सारांश में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने और बाजार में उचित प्रथाओं को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शिकायतों के निवारण के लिए एक आवश्यक मंच प्रदान करता है और क्षेत्रीय उपभोक्ता विवाद निकायों पर निरीक्षण करता है। अपने न्यायालयों और शक्तियों के माध्यम से यह भारत में उपभोक्ताओं के उचित उपचार की सुविधा प्रदान करता है। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एससीडीआरसी राज्य स्तर पर उपभोक्ता शिकायतों और विवादों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार इसकी संरचना, शक्तियों और कार्यों का एक सरल टूटना है, जिसे भारत में पिछले उपभोक्ता संरक्षण कानूनों में सुधार के रूप में लागू किया गया था। एक राज्य आयोग की रचना एससीडीआरसी से बना है। एक अध्यक्ष, आयोग का प्रमुख। सदस्य कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, लेकिन कुल संख्या केंद्र सरकार के इनपुट के साथ तय की जा सकती है। नियुक्ति केंद्र सरकार के बारे में नियम बनाने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रपति और सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यता। उन्हें कैसे भर्ती किया जाएगा। उनकी नियुक्ति के लिए प्रक्रिया। कार्यालय में उनके कार्यकाल की लंबाई। वे कैसे इस्तीफा दे सकते हैं या हटा सकते हैं। राज्य सरकार के बारे में नियम बनाएगी। एससीडीआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए वेतन, भत्ते और काम करने की स्थिति। 2 राज्य आयोग का अधिकार क्षेत्र। एससीडीआरसी में विभिन्न प्रकार की कानूनी शक्तियां हैं जिन्हें अधिकार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें शामिल हैं। 1 पेक्यूनियरी क्षेत्राधिकार। एससीडीआरसी उन शिकायतों को सुन सकता है जहां शामिल वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम है। हालांकि केंद्र सरकार अपने विवेक के आधार पर इन सीमाओं को समायोजित कर सकती है। उदाहरण के लिए 2021 में सीमा को 50 लाख रुपए से ऊपर की शिकायतों के लिए संशोधित किया गया था, लेकिन 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। बी अपीलीय क्षेत्राधिकार। आयोग उसी राज्य के भीतर जिला आयोग द्वारा किए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुन सकता है। अपील आमतौर पर जिला आयोग के आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। अगर कोई इस समय सीमा को याद करता है तो एससीडीआरसी अभी भी अपील को स्वीकार कर सकता है यदि देरी का एक अच्छा कारण है। सी पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। एससीडीआरसी जिला आयोग से मामलों की समीक्षा कर सकता है यदि 1 जिला आयोग ने उचित कानूनी अधिकार के बिना काम किया। 2 यह अपने अधिकार का उपयोग करने में विफल रहा जब उसके पास होना चाहिए। 3 इसने गलतियां या त्रुटियां की जिन्होंने इसके निर्णय को प्रभावित किया। 3 राज्य आयोग की अतिरिक्त शक्तियां। इसके अधिकार क्षेत्र से परे एससीडीआरसी के पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। 1 अनुचित अनुबंधों को 0 और 0 घोषित करें।
यह किसी भी अनुबंध की शर्तों को शून्य कर सकता है जो उपभोक्ताओं के लिए अनुचित हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को समझौतों में लाभ नहीं उठाया जाता है। 2. समीक्षा आदेश। यदि किसी भी क्रम में एक स्पष्ट गलती है तो उसने किया है, SCDRC उस आदेश की समीक्षा कर सकता है। मामलों में शामिल पार्टियां आदेश के 30 दिनों के भीतर इस समीक्षा का अनुरोध कर सकती हैं। 3. ट्रांसफर शिकायतें। SCDRC के पास किसी भी जिला आयोग में लंबित किसी भी शिकायत को किसी अन्य जिला आयोग में ले जाने पर किसी भी शिकायत को स्थानांतरित करने का अधिकार है। यह या तो शिकायतकर्ता के अनुरोध पर या SCDRC की पहल से हो सकता है। 4. प्रशासनिक नियंत्रण। SCDRC अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी जिला आयोगों की देखरेख करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सही ढंग से काम कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को पर्याप्त रूप से सेवा दे रहे हैं। प्रासंगिक कानूनी ढांचा। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत काम करता है। यह कानून उपभोक्ताओं के अधिकारों पर जोर देता है और उनकी सुरक्षा और शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र प्रदान करता है। SCDRC के लिए प्रासंगिक लेख और अनुभाग। धारा 84 सदस्यों की रचना और नियुक्ति का विवरण। धारा 45 अजीबोगरीब क्षेत्राधिकार सीमाओं को परिभाषित करता है। धारा 58 जिला आयोग के आदेशों के बारे में अपीलीय शक्तियों की रूपरेखा। निष्कर्ष। SCDRC उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने और वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित विवादों में न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी संरचना, शक्तियों और कानूनी ढांचे को समझने के लिए जो उपभोक्ता अपने अधिकारों और निवारण के लिए उपलब्ध प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकते हैं। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। संगठन। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भारत की उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक जिला आयोग से बना है। एक अध्यक्ष, कम से कम 2 सदस्य और नियमों द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक नहीं। ये रचनाएं केंद्र सरकार के साथ समन्वय में निर्धारित की जाती हैं। केंद्र सरकार के पास नियम बनाने का अधिकार है। स्थिति के लिए योग्यता, जिसे नियुक्त किया जा सकता है। भर्ती के तरीके, इन भूमिकाओं के लिए लोगों को कैसे काम पर रखा जाता है। नियुक्ति प्रक्रियाएं, काम पर रखने के दौरान चरणों का पालन। समय की लंबाई, व्यक्तियों की सेवा होगी, कार्यालय की अवधि। इस्तीफे और पद से हटाने के लिए प्रक्रियाएं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार निर्णय लेने के लिए नियम स्थापित कर सकती है। राष्ट्रपति और सदस्यों के लिए वेतन और लाभ। अन्य काम करने की स्थिति। यदि जिला आयोग में कोई रिक्तियां, खाली स्थान हैं, तो राज्य सरकार 2 मुख्य विकल्प बना सकती है। एक, उस जिले के लिए मामलों को भी संभालने के लिए एक और जिला आयोग से पूछें। 2, राष्ट्रपति या किसी अन्य जिला आयोग के सदस्य को खाली स्थिति की जिम्मेदारियों को लेने की अनुमति दें। क्षेत्राधिकार। जिला आयोग उपभोक्ता शिकायतों को संभाल सकता है जहां प्रश्न में माल या सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ रुपए 100,000 तक है। हालांकि केंद्र सरकार के पास नियम निर्धारित करने की शक्ति है जो इस सीमा को बदल सकते हैं। 2021 में उदाहरण के लिए यह सीमा 50 लाख रुपए 5,000,000 तक कम हो गई थी। जिला आयोग आमतौर पर जिला मुख्यालय से संचालित होता है, लेकिन यह राज्य सरकार से सूचनाओं के आधार पर और राज्य आयोग के परामर्श के आधार पर जिले के भीतर अन्य नामित स्थानों से भी काम कर सकता है। जिला आयोग भी अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा कर सकता है यदि उसे जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर कोई स्पष्ट गलतियां मिलती हैं।
समीक्षा के लिए यह अनुरोध आयोग से या मामले में शामिल पार्टी से आ सकता है। आचरण क्षेत्राधिकार। उपभोक्ता आयोगों के लिए मौद्रिक सीमाएं, जिनमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों को शामिल किया गया है, को निम्नलिखित तालिका 37.1 में 2021 में अपडेट किए गए नियमों के अनुसार उल्लिखित किया गया है। आयोग मौद्रिक सीमा। जिला आयोग 50 लाख तक 50,000,000। राज्य आयोग 2 करोड़ तक 2,000,000,000। 50 लाख से ऊपर लेकिन 1 रुपया करोड़ 1,000,000 के तहत। राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से ऊपर 2,000,000,000। कानूनी ढांचा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का संचालन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कई कानूनों और लेखों द्वारा शासित है। इस अधिनियम का उद्देश्य कुशल निवारण तंत्र के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार उपभोक्ताओं को एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सुरक्षित वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। सारांश में, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से शिकायतों को संबोधित करके उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसकी रचना, अधिकार क्षेत्र और कानूनी प्रावधानों के बारे में स्पष्ट संरचना सभी उपभोक्ताओं के लिए उचित उपचार सुनिश्चित करती है।